जब दो आकाशगंगाएं टकराती हैं, ये सुनने में ही कितना जबरदस्त लगता है ना। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे शानदार घटनाओं में से एक। और जैसे ही हम ये सुनते हैं, दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है, तबाही और विनाश की। तो जाहिर है सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई जब अरबों खरबों सितारों से भरी दो की दो गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, असलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये कहानी तबाही की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की है, एक नए जन्म की। तो चलिए देखते हैं कि सच में होता क्या है। तो सबसे पहले सबसे चमकने वाली चीज पर आते हैं, तारे। इन गैलेक्सीज में जो अरबों खरबों तारे हैं, जब ये टक्कर होती है तो उनका क्या होता है? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। पता है तारों के आपस में टकराने की संभावना कितनी है? लगभग 0। जी हाँ, आपने सही सुना, 0%। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? भाई अरबों तारे हैं, वो एक दूसरे से गुजर रहे हैं, फिर भी कोई टक्कर नहीं, तो फिर इसे टकराव या कोलिजन कहते ही क्यों हैं? इसका राज छिपा है सितारों के बीच की खाली जगह में। ये एनालॉजी इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। देखिए, रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो गैलेक्सीज हमें सितारों से खचाखच भरी हुई दिखती हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो ज्यादातर खाली है। मतलब सितारों के बीच में इतनी ज्यादा दूरी है, इतनी ज्यादा कि उनके टकराने का चांस उतना ही है जितना कि दो अलग अलग फुटबॉल के मैदानों में उड़ रही दो मक्खियों का आपस में टकराने का। वो बस एक दूसरे के पास से आराम से निकल जाते हैं। तो ठीक है, अगर तारे नहीं टकराते तो फिर टकराता क्या है? असल एक्शन कहाँ होता है? असली कहानी शुरू होती है उस चीज से जो सितारों के बीच की इस खाली जगह को भरती है। और यहीं पर यह कहानी तबाही से हटकर क्रिएशन की यानी सृजन की बन जाती है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है तारे जो एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, कोई ड्रामा नहीं। और दूसरी तरफ है गैस और धूल के बड़े बड़े बादल। असल टकराव इनके बीच होता है। और ये कोई मामूली टक्कर नहीं, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त वायलेंट टक्कर होती है। और इसी जबरदस्त टक्कर का नतीजा होता है एक कमाल की चीज, जिसे कहते हैं स्टारबर्स्ट। होता यह है कि जब ये गैस के बादल टकराते हैं ना, तो वो जोर से दबते हैं, उन पर भयानक प्रेशर पड़ता है। और इसी प्रेशर की वजह से एक साथ लाखों, जी हाँ, लाखों करोड़ों नए सितारे पैदा होते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक बेबी बूम है जो इस टक्कर की एनर्जी से पावर होता है। इस पूरे प्रोसेस में असली खिलाड़ी तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है। देखिए, सबसे पहले तो दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे को अपनी ग्रेविटी से खींचना शुरू करती हैं, जिससे उनका शेप बिगड़ने लगता है। फिर स्टेप 2 में बनती हैं टाइड टेल्स। ये क्या है? ये सितारों और गैस की लंबी लंबी धाराएं हैं जो इस खींचतान में गैलेक्सी से बाहर निकल आती हैं, पूंछ की तरह। और फिर लाखों करोड़ों साल बाद आखिर में ये दोनों गैलेक्सीज पूरी तरह से मिल जाती हैं, अपनी पुरानी पहचान खो देती हैं और एक नई, ज्यादा बड़ी अंडाकार यानी एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस टक्कर के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल दिल में, जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स छिपे होते हैं, वहां कुछ और भी ज्यादा ड्रामेटिक चल रहा होता है। हाँ, तो बात यह है कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। तो जब गैलेक्सीज मिलती हैं तो उनके ये ब्लैक होल्स भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर शुरू होता है एक कॉस्मिक डांस। वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, धीरे धीरे पास आते जाते हैं और आखिर में बूम, दोनों मिलकर एक और भी ज्यादा विशाल ब्लैक होल बना लेते हैं। ये इवेंट इतना पावरफुल होता है कि इससे स्पेस टाइम में लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। और इन्हीं लहरों को डिटेक्ट करके हम ब्रह्मांड के ऐसे कई राज जान पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दूसरी गैलेक्सीज की नहीं है, ये हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के फ्यूचर की भी कहानी है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से करीब 4.5 अरब साल बाद इन दोनों के बीच टक्कर शुरू हो जाएगी। और जब ये सब खत्म होगा तो एक नई सुपर गैलेक्सी बनेगी, जिसे साइंटिस्ट्स ने एक मजेदार नाम भी दिया है, मिल्कोमेडा। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल,
हमारे सूरज और हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा? तो अच्छी खबर ये है कि क्योंकि सितारों के बीच दूरी बहुत ज्यादा है, हमारे सोलर सिस्टम के तबाह होने का चांस लगभग ना के बराबर है। हो सकता है कि हम इस नई मिल्कोमेडा गैलेक्सी में किसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन हम रहेंगे सेफ। तो अगली बार जब भी कोई गैलेक्सीज के टकराने की बात करे, तो सिर्फ विनाश के बारे में मत सोचिएगा, बल्कि सृजन के बारे में सोचिएगा, नए सितारों के जन्म के बारे में सोचिएगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब हम अरबों खरबों सालों की स्केल पर सोचते हैं, तो क्या अंत और शुरुआत, ये दोनों शब्द एक ही चीज नहीं बन जाते?